पर जी नहीं, मोदी जी ने अपने अहंकार में आकर ये निर्णय ले लिया। और एक और अहम सवाल मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने जो ये 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं 500 के और 2,000 के नोट बनाने में, ये कहां से लाया आपने? क्या ये आपकी जिंदगी भर की कमाई थी? जी नहीं, ये जनता की दी हुई टैक्स थी जो आपने यूं ही गंवा दिया। इसका मुनाफा क्या हुआ? शून्य। व्हाट इज द प्रॉफिट? नथिंग, जीरो, नथिंग, नो प्रॉफिट एट ऑल। तो जनता की दी हुई 21,000 करोड़ आप ऐसे ही गंवा देते हैं। फिर भी भक्तों को लगता है कि जी नहीं, डिमोनेटाइजेशन इज अ सक्सेस, डिमोनेटाइजेशन से अच्छा कदम कोई हो ही नहीं सकता। और इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से इस देश का जीडीपी 2% से कम हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में जाते हैं और कहते हैं कि कोई हार्वर्ड से आया है और कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल है और कहता है कि देश का जीडीपी 2% से कम हो जाएगा क्योंकि नोटबंदी की है मैंने। और सारे बीजेपी के एमपी बड़े जोर से ठाक्का लगाकर हंसते हैं मनमोहन सिंह जी के ऊपर। और 1 महीने से कम में भी इस देश का जीडीपी 2% से कम हो जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के मनमोहन सिंह जी, जिनकी प्रेडिक्शन इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने कह दिया 2%, तो ना 2% से ज्यादा ना 2% से कम, एग्जैक्ट 2% से जीडीपी कम हो जाता है। ऐसे इंसान की मजाक उड़ाते वक्त आपको शर्म नहीं आई मोदी जी? मोदी जी अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये दावा करते रहे कि भाइयों बहनों, मैं इस देश का करप्शन खत्म कर दूंगा। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारा भारत एशिया का नंबर 1 करप्टेड कंट्री में इंडिया का नाम आ गया है। और ये मैं नहीं, ये फोर्ब्स कहता है। फोर्ब्स की मैगजीन में ये बात छापा गया है कि एशिया का सबसे ज्यादा करप्ट देश, करप्ट कंट्री हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। क्या आपको इस बात का दुख नहीं? और ये डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की वजह से हुआ है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ है, जब लोग अपने काले धन व्हाइट में बदलना शुरू कर दिए। मोदी जी हैज लीगलाइज्ड ब्लैक मनी एंड हैज हेल्प्ड पीपल इन कन्वर्टिंग देयर ब्लैक मनी फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। फिर मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं नोटबंदी इसलिए कर रहा हूं ताकि इस देश में जो नकली नोट छपकर पाकिस्तान से आ रहे हैं उसे मैं रोकना चाहता हूं। नोटबंदी की उन्होंने, नए नोट छापे 2000 के। अब वो 2000 के जो नए नोट छापे मोदी जी, वो भी पाकिस्तान से छपकर आना शुरू हो गए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे मोदी जी आप? क्या ये अब 2000 के नोट भी आप बंद कर देंगे? इसे भी बैन कर देंगे आप? क्या फिर से देश का नुकसान करेंगे आप? क्या फिर से देश की जीडीपी को नीचे ला देंगे आप? क्या फिर से आप जाने लेंगे इस तरह नोटबंदी करके? क्या करेंगे आप? और एक आखिरी अहम सवाल के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि क्या बीजेपी में ऐसे एक भी एमपी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक भी मिनिस्टर नहीं जिनके पास काला धन ना हो? मैं तो कहता हूं ऐसी एक भी एमपी ना हो जिसके पास काला धन ना हो। सारे एमपीओ के पास काला धन है, सारे मिनिस्टरों के पास काला धन है। क्या अंबानी जी के पास काला धन नहीं? क्या अडानी जी के पास काला धन नहीं? क्या मोदी जी के मित्रों के पास काला धन नहीं? क्या अमित शाह जी के पास काला धन नहीं? क्या राजनाथ सिंह जी के पास काला धन नहीं? किसके पास काला धन नहीं है? सबके पास काला धन है। क्या हमारे अरुण जेटली जी के पास काला धन नहीं? उनके पास भी काला धन है। तो क्यों नहीं पकड़ते मोदी जी उनको आप? क्या वो पकड़े गए? क्यों नहीं पकड़े गए? अगर नहीं पकड़े गए तो आपकी नोटबंदी ने क्या किया? तो आखिर में इस कंक्लूजन में हम आते हैं कि नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन कोई सोची समझी निर्णय नहीं, बल्कि एक अहंकारी बादशाह के, एक अहंकारी राजा के अहंकार में लिया हुआ निर्णय था। मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता, ना मैं बीजेपी से नफरत करता हूं, पर हाँ मैं सच्चाई से प्यार करता हूं, सच्चाई का पुजारी हूं मैं। सच बोलना धर्म है मेरा, तो सच आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। मोदी भक्त होना गलत नहीं, पर अंध भक्त होना गलत है। To be a Modi follower is a right thing. There's no harm in being a Modi follower, but being a blind follower is a wrong thing. So don't be a blind follower and share this video if you agree with me. In fact, you have to agree with me because I've proven my points. So please share this video and let the truth reach out to as many people possible. Thank you so much.